तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं 2 फरवरी 2023 के दिन आपके परीक्षा में उतरने वाले, छपने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको हम बताना चाहेंगे एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कहे तो सीधे आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। आपको परीक्षा हॉल में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहां पर सैंपल के रूप में देख सकते हैं। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे यहां से आपको सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में यानी कि 2 फरवरी 2023 को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी बिहार के शेर और सैनियों को बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल वाले घंटी को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सीधे आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं वायरल प्रश्न की ओर, जो आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। तो चलिए आपको हम सीधे लेकर चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए तो सभी छात्र एवं छात्राएं यहां पर ध्यान देंगे। हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर, और यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहां पे पूछा जा रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। एकदम बोआ टाइप का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। आप सभी दोस्तों को नहीं पता है तो जान लीजिए, आवेशित खोखले गोले के अंदर हर हमेशा दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आवेशित खोखले गोले के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि जीरो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। कुल आवेश दोस्तों यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। एकदम देखिए फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है। कैसे बनेगा मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूं, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिएगा तो वोल्ट का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो वोल्ट का मान 1 यहां पे वोल्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए तो V बराबर हो गया 1 वोल्ट, और C का मान दोस्तों आपको दिया गया है 1 माइक्रोफैराडे, धारिता कैपेसिटर, धारिता का यानी कि कैपेसिटर का जो मान है वो 1 माइक्रोफैराडे दिया गया है। अब दोस्तों आपको बताना है कुल आवेश यानी कि चार्ज बताना है। तो चार्ज बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है चार्ज बराबर सी भी, और सी का मान आपको पता है यहाँ से, और भी का भी मान पता है, तो दोनों का मान पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए कहाँ तक पहुँचे हैं, तो Q बराबर सी भी तक हम पहुँचे थे। C का मान दोस्तों क्या है 1 माइक्रोफैराडे, तो 1 माइक्रोफैराडे को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम इसको फिर वोल्ट को देखेंगे तो वोल्ट का मान 1 यहाँ पे हो गया, इसमें गुना होने के बाद फिर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁶, और 10⁻⁻⁶ को क्या दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं 1 माइक्रो कुलम्ब, क्योंकि चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है, कुलम्ब। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइक्रो कुलम्ब लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, और अगर इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उसे इजीली आप सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए तो बढ़ते आगे दोस्तों, यहां पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कहे तो सीधे आपके परीक्षा में उतरने वाले प्रश्न है। 2 फरवरी के दिन आपको सीधे यहां से छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे। यहां पर देखिए सभी छात्र एवं छात्राएं, क्वेश्चन नंबर 3, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आप सभी दोस्तों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों धारावाही चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति अपसारित होती है। क्या होती है, अपसारित, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। और यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा दोस्तों मात्रक किसका है, ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। चलिए यहां पर देखिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न,
कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बौआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त आकाश का प्रभेदता का मान होता है। दोस्तों ये तो कांस्टेंट होता है, इसे आप रट लीजिए, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। इसका जो कांस्टेंट मान होता है मुक्त आकाश का प्रभेदता का मान जो होता है ये होता है 8.85 गुना 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। तो ये दोस्तों आपको याद यहां पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। दोस्तों आपको संधारित्र की जो है ऊर्जा बताना है कि क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा और संधारित्र ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है CV²/2। ठीक है, इस फार्मूला पर सभी का मान बैठा दीजिए। देखिए सी का मान दोस्तों आपको 50 दिया गया है और भी का मान 10 है। तो यहाँ पे दोस्तों इस फार्मूला पर बैठाइए। किस फार्मूला पे? तो CV²/2 और सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आ जाएंगे ये आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोग कॉपी कलम लेके अपना सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहां पे देखिए हम आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक एक प्रश्न आपको हम बताना चाहेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, समझिए। तो एक तरह से वायरल प्रश्न है, सीधे आपको 2 फरवरी के दिन परीक्षा में देखने को मिलेगा और यहां से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। चलिए, तो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना हो सकता है शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो आप सभी दोस्तों को मालूम है और नहीं पता है तो जान लीजिए कि वान डी ग्राफ जो एक जनरेटर मशीन है जिसके द्वारा जो उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है, हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे और यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻90 कूलम हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। प्रति सेकंड दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएंगे। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे। फॉर्मूला दोस्तों कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे Q/E और यहाँ पे Q का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मान फटाक से यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों इसको फटाक से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको जो राइट आंसर आ जाएंगे ये आ जाएंगे आपको 6.25 गुना 10⁻18, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, एकदम देखिए सारा का सारा आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, छपने वाले हैं। और इजिली आप लोग जो है फिजिक्स के परीक्षा में मतलब 2 फरवरी के दिन जो है इजिली आपको 35 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और आप इजिली जो है 35 प्रश्न बना के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। इसके लिए बस दोस्तों आपको करना ये है कि आपके अपने इस चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपको एक एक वीडियो को देखना है और अपने तैयारी में जुटे रहना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है और सभी दोस्तों को मालूम होगा। यहाँ पर देखिए हमारे बिहार के ललाओं पूछा जा रहा है आपसे कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। बच्चा को मालूम है, आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे साथियों बढ़ते आगे। उससे पहले इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहाँ पर देखिएगा तो बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न उतर चुके हैं और यहाँ पे इस बार भी छपने की पूरी संभावना है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता होगी।
यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 20 माइक्रोफैराड। और कैसे होंगे इसके लिए मैं सॉल्व कर दिया हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि 20 माइक्रोफैराड कैसे होंगे। चूंकि ये जो प्रश्न है कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है, तो आपको समझना अत्यंत ही आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं कि इसका जो है राइट आंसर 20 माइक्रोफैराड कैसे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। आप लोग देख सकते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ विंग ड्रॉप बराबर कर देंगे 64 गुना वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। और यहाँ पर फॉर्मूला बैठाने के बाद आपको इस प्रकार से आएंगे और कट खोट करने के बाद आपको आ जाएंगे कैपिटल R बराबर 4 स्मॉल r। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस प्रश्नानुसार आगे बढ़ेंगे और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको आ जाएंगे 20 माइक्रोफैराड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया था, सी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको सोल्यूशन करके बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। तो आप सभी दोस्तों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, आवृत्ति जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर ही रहती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न आपके परीक्षा के लिए, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जा चुके प्रश्न है और फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। फार्मूला है दोस्तों H बराबर उत्पन्न ऊष्मा आपको ज्ञात करना है। तो H बराबर होता है V²/R और यहाँ पर T। तो यहाँ पर देखिए सभी का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। R का मान दोस्तों कितना है, तो 5 वोल्ट का मान दोस्तों कितना है, तो यहाँ पर देखिए 7 और T यानी कि टाइम का कितना मान है, 20 मिनट में है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों टाइम, देखिए टाइम यहाँ पे T होता है, तो टाइम का ऐसा मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपको मिनट में दिया गया है, तो मिनट को सेकंड में बदल लीजिएगा और सभी का मान पुट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको कट खोट के जो राइट आंसर आ जाएंगे आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। हमारे प्यारे साथियों, बिहार के ललाओं, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जितना हो सकता है शेयर करेंगे। यहां पर देखिए एकदम प्यारा सा प्रश्न, बौआ टाइप का प्रश्न। प्रतिघात का मात्रक क्या है, प्रतिरोध, प्रतिघात सभी का मात्रक दोस्तों ओम ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहे तो सीधे आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न को आपको बारीकी से समझना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है और एकदम 2 फरवरी के दिन तहलका मचा के आना है। एकदम 35 में 35 ऑब्जेक्टिव ठोक के आना है। चलिए सभी छात्र छात्रा यहाँ पर ध्यान देंगे। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता, आप सभी को दोस्तों हम बताना चाहेंगे इसकी दोस्तों जो आवर्धन क्षमता है ये भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगी। देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में दोस्तों आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप सभी दोस्तों को बताना चाहेंगे दोस्तों जो आपतन कोण है ये हर हमेशा किससे बड़ा होगा, तो निर्गत कोण से बड़ा होगा, जो कि आपको ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है I1 ग्रेटर देन I2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारे प्यारे साथियों बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, वायरल प्रश्न, सीधे आपके परीक्षा में उतरने वाले प्रश्न और 1 नंबर आपका पक्का ये प्रश्न करके जाएगा।
देखिए प्रश्न किया है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर उत्तर होगा। 25 को दोस्तों द्विधारी में लिखने पर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, नीचे में देखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनेगा मैं आपको दोस्तों थोड़ा हिंट बता देता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न एक आता ही आता है। देखिए दोस्तों, जिसका दोस्तों आपको द्विधारी में लिखने के लिए कहेगा उसमें हर हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। भाग आता है, बच्चे में पढ़े होंगे, बिल्कुल आपको आता है, बस भाग कर दीजिए और रिमाइंडर जो बचेगा उसको उल्टा लिख दीजिए। दोस्तों आपका जो है यहाँ पे आंसर फटाक से आ जाएंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर हर हमेशा दोस्तों आपको कितना से, तो 2 से लगाना होता है और यहाँ पे दोस्तों 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24, 24 से किए और 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए फिर से लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे 2 से, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। अब फिर से दोस्तों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमको 2 से लगाना है तो 2 1 2 और रिमाइंडर क्या बचा 1। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से उल्टा जो है लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो 1 1 0 0 1 और इसका जो है यहाँ पे इसको 2 कर देंगे, ठीक है। ये आपको ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों इसे आप लोग अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपका 1 नंबर ये पक्का करके जाए, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न एक आता ही है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। बढ़ते आगे, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, ठीक है। तो विद्युतीय दोस्तों फ्लक्स जो है, देखिए इसका पहले आप लोग आंसर जान लीजिए। इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। कैसे बनेगा मैं इसका सोल्यूशन कर दिया हूं, मैं आपको वो दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके प्रश्न है, इसलिए इसका सोल्यूशन आपके लिए अत्यंत ही आवश्यकता है। तो कैसे सोल्यूशन इसका होगा, कैसे इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी होगा। सो मैं आपको सोल्यूशन कर दिया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा जो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, जो कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका दोस्तों इस प्रकार से सोल्यूशन देखिए, भले ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सोल्यूशन होगा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया हूँ। और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, सो यहाँ पे निकल के आ चुका है 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सोल्यूशन है ये मैं आपको करके दिखा दिया हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो आप सभी दोस्तों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, जो बामर श्रेणी है ये यहाँ पे दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। हमारे बिहार के सिर और यहाँ पर हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे बारीकी से और एक एक प्रश्न की तैयारी है आप लोग बढ़िया से करेंगे। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए और नहीं पता है तो जान लीजिए, प्रकाश किरण के तीखे मोड़ पर मुड़ने की घटना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन, यानी कि दोस्तों विवर्तन। ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र एवं छात्रा है वो अपना हिंदी नीचे में अपना यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना यहाँ पर नीचे में देखते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसमें आपको ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। एकदम देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बउआ टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों इसका मैं सोल्यूशन तो नहीं कर पाया हूँ लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20/9 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि इस 21 का ऑप्शन नंबर सी
हो जाएंगे। और अगर ये आपसे बन जाता है तो इसे बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें इसका सोल्यूशन आपको करके दिखा देंगे। जैसे हम ऊपर वाले प्रश्न को सोल्यूशन किए उसी प्रकार से इसका भी सोल्यूशन कर देंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको थोड़ा हिंट बता दूं तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिएगा, तो आपको सोल्यूशन करने के बाद जो है इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। शानदार प्रश्न है कि चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई Lg एवं चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है। दोस्तों इसके लिए संबंध क्या है ये आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, Lm के बराबर होता है 5/6 Lg। ठीक है, क्या होता है, Lm बराबर होता है 5/6 Lg, जो कि आपको ऑप्शन कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और यहां पे दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे अभी Lm बराबर पूछा है, अगर आप मान लीजिए आपसे पूछ देता Lg तो क्या करते, तो Lg अगर पूछ देता तो इसका उल्टा हो जाता, यानी कि दोस्तों 6/5 Lm हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी आपको Lm जो है पूछा जा रहा है कि Lm बराबर क्या हो जाएंगे, तो Lm बराबर जो है अभी फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर Lg पूछ देगा तो इस प्रकार से कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। अगर Lm पूछेगा तो डायरेक्ट इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे हमारे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहाँ पे देखिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कि पानी तथा कांच का वर्तनक आपको यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, क्रिटिकल एंगल का आपको मान बताना है तो क्या हो जाएंगे, तो साइन क्रिटिकल एंगल को हम सी से सुनिश्चित करते हैं, साइन सी बराबर हो जाएंगे n1 का मान क्या है, 3/2 बटे होता है n2, तो क्रॉस कर देंगे ऊपर लेके चले जाएंगे 3/4, तो बराबर हो जाएंगे क्या, 3 3 9 और 4 दूनी 8। अब देखिए साइन इस साइड जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स 9/8। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे हमारे बिहार के ललाओं, इस वीडियो को अभी तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर, यंग के द्विक छेद प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है दुगुना कर दिया जाता है तो फ्रिज की जो चौड़ाई है यंग के द्विक छेद प्रयोग में आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये आपको दुगुनी हो जाती है। यानी कि दोस्तों प्रकाश की का जो तरंगदैर्घ्य दुगुना करेंगे तो इसकी जो फ्रिज की चौड़ाई है ये भी दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक उत्तल लेंस से देखिए 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी दोस्तों इसके लिए दोस्तों देखिए एक फार्मूला का इस्तेमाल होगा। इस फार्मूला पर बैठेगा, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। इस फार्मूला पर ये प्रश्न बनेगा और आसानी से बन जाएगा। सभी का मान पुट कर दीजिए और आपको दोस्तों जो सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आ जाएंगे। आपको आ जाएंगे 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए अंदर थ्योरेटिकल प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। श्रेणी क्रम बंध, ठीक है, श्रेणी क्रम बंध जो है एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है दोस्तों। इसके लिए जो शर्त है वो है ओमेगा एल बराबर होता है 1/ओमेगा c के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं 27 पे। शानदार प्रश्न, एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है दोस्तों। आपको हम बताना चाहेंगे ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, कई बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है और आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों। इसका सॉल्यूशन के बाद देखिए जो राइट आंसर है ये आपको आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, 50 हर्ट्ज के बराबर आ जाएंगे, 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि बूस्टर क्या नियम है। शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या होता है दोस्तों बूस्टर का नियम, म्यू बराबर 10I थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर आपको पी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया रहेगा थीटा की जगह पे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बूस्टर का नियम है ये होता है म्यू बराबर 10I थीटा। थीटा की जगह पर अभी पी है तो यहाँ पे मान के हम चलते हैं, यहाँ पे पी को थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बीज क्षय उत्पन्न करता है
दोस्तों B6 जो है दोस्तों ये क्या उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो है संभारिक उत्पन्न करता है, आइसोबार्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम दोस्तों किसका तरंग दैर्घ्य है? तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे इस ऑप्शन के अनुसार सबसे जो कम तरंग दैर्घ्य है वो गामा किरणें का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे देखिए पूछा क्या जा रहा है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा एवं संवेग फी के बीच संबंध है। तो दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों इसका भी जो संबंध है वो होता है लैम्ब्डा बराबर h/p, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। शानदार प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर का कोर बना होता है। यहां पे देखिए कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ, ठीक है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये नरम लोहा से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों प्यारे साथियों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, सॉरी। चलिए यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। तो आप सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे जो न्यूट्रॉन है दोस्तों ये जो है आपको हम बताना चाहेंगे विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे हमारे प्यारे साथियों। यहां पर हम देखिए देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे और यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात दिया गया है 1:27 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात है। दोस्तों तो क्या करेंगे जो देखिए परमाणुओं का जो अनुपात दिया गया है इसका हम क्यूब रूट कर देंगे। किसका? 1/27 का। तो क्या हो जाएगा 1/3 और इसका अनुपात पूछा जा रहा है तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पे दोस्तों अगर मान लीजिए त्रिज्याओं का अनुपात दे देता और आपको दोस्तों परमाणु संख्या का अनुपात बताना होता तो आप उसका क्यूब कर देते, ठीक है, जो त्रिज्या दिया होता। चलिए तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे और यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जितने भी छात्र छात्राएं अपने प्यारे हाथ से इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। लास्ट प्रश्न 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर हम देख चुके हैं इस वीडियो में। यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। आप सभी दोस्तों को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि भू तरंगों के लिए जो आवृत्ति होनी चाहिए जो होती है ये 1500 किलोहर्ट्ज से कम होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहेंगे कि आपके अपने इस चैनल पर आपकी परीक्षा को देखते हुए इस जबरदस्त क्लास को शुरू किया गया है। कहे तो यहाँ पे वायरल प्रश्न का जो सीरीज है ये शुरुआत कर दिया गया है आपके चैनल पे और लगातार डेली 6:30 बजे शाम को आपके अपने इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का वीडियो आ रहा है। तो आपको सभी वीडियो को देखना है, रोजाना जो है आपको वीडियो को देखना है और एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी विषय का जितने भी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको सभी वीडियो को देखना है और एकदम जो है तैयारी में जुटे रहना है। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए हम पे, जितने भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और अगर आप सभी के सभी वीडियो को देखकर जाते हैं तो 100% दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूरा मार्क उठाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसी बानी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।